राम राम बच्चों, स्वागत है आपका राकेश सर की बायोलॉजी क्लास में। यहां बायोलॉजी रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, और समझेंगे ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप बोलोगे अरे ये तो राकेश सर ने बताया था ना। तो किताब खोलिए और दिमाग लगाइए, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है एकदम आसान, जो कि रहने वाला है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ये होता क्या है। क्या आप जानते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? क्या आप जानते हो इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? जनरली बात करें, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं अनडिजायर्ड जो प्रेगनेंसी होती है उनको रोकने का काम करते हैं। जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उनको रोकने का काम करते हैं। ये कुछ तरीके यहां पर दिए हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, और एक होता आपका सर्जिकल मेथड। इसी सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं कई तरीके के होते हैं, जिसमें से 4 तरीके आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर मेथड है, थर्ड केमिकल मेथड है, और फोर्थ सर्जिकल मेथड, जिसे हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? बात करें नेचुरल मेथड की, नेचुरल मेथड 3 तरीके के होते हैं। पीरियोडिक एब्सेंस, जिसे हम लोग राय मेथड कहते हैं, कोइटस इंटरप्टस, जिसे हम लोग विड्रॉल मेथड कहते हैं, और एक है इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। क्लियर हो गया इतना? क्या बताया मैंने आपको? नेचुरल मेथड कितने तरीके के होते हैं? नेचुरल मेथड है 3 तरीके के होते हैं। पीरियोडिक एब्सेंस, कोइटस इंटरप्टस, और एक रहेगा इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया। हो गया इतना क्लियर? इसके अलावा बात करें, जो बैरियर मेथड है ये 2 तरीके का होता है, जिसमें अपन स्पेशली कॉन्डम्स को यूज में लेते हैं। ध्यान रखना कि जो कॉन्डम्स होते हैं ये मेल के लिए भी होते हैं और साथ में फीमेल के लिए भी होते हैं। कॉन्डम्स मेल व फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बात करें कि फीमेल के लिए, बात करें डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गए, साथ में वोल्ट्स हो गए, ये स्पेशली फीमेल के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें केमिकल मेथड की, बात करें केमिकल मेथड भी कई तरीके के होते हैं बच्चों। बात करें इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्शंस, पिल्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हो गया इतना क्लियर? बात करें कि पिल्स की, बात करें पिल्स 2 तरह की पढ़ेंगे हम लोग, सहेली हो गई, मालाडी हो गई। ये दोनों के दोनों पिल्स में आएगी, जो कि आपकी ओरल पिल्स रहेगी। हो गया इतना क्लियर? इसके बाद बात करें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसे हम लोग आईयूडी कहते हैं। आईयूडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको लिख के आना इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी कई तरीके की होती है, जैसे मैं बात करूं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हो गया, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हो गया, साथ में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो गया। ठीक है? इसके अलावा बात करें सर्जिकल मेथड की, बात करें सर्जिकल मेथड 2 तरीके का होता है, एक वेसेक्टोमी होता है, एक ट्यूबेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी मेल के अंदर की जाती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर की जाती है। उम्मीद कर सकता हूं जो मैं आपको बताया है समझाइए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां अपन क्या बता रहे हैं? यहां अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इतना क्लियर हो गया? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ठीक है हमको ये बताया कि नेचुरल मेथड ये होते हैं, बैरियर मेथड्स ये होते हैं, केमिकल मेथड्स ये होते हैं, साथ में जो सर्जिकल मेथड होते हैं, जो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होता है, लेकिन सर आपने इनके बारे में हमें ये नहीं बताया कि पीरियडिक एब्सेंस क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया क्या होता है। सर आपने हमको ये नहीं बताया कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं, सहेली क्या होती है, मालाडी क्या होती है। सर आपने हमको आईयूडी नहीं बताई। अरे सर आपने हमको वैसेक्टोमी नहीं बताई। अरे सर आपने हमको ट्यूबेक्टोमी नहीं बताई। सर कब बताओगे?
बच्चों इन सब के बारे में मैं कोई स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा आप सबके लिए, जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इन सब के बारे में हम एक पर्टिकुलर एक लेक्चर अपलोड करेंगे, मतलब कि पीरियड की एब्सेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेक्चर बनेगा इसके लिए। कोइटस इंटरप्टस क्या, एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा, समझाएंगे इसके बारे में। बात करें लैक्टेशन अमीनोरे क्या है, एक पर्टिकुलर लेक्चर बनेगा बच्चों इसके लिए भी, जिसमें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। घबराइए मत, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबको मैं बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं। लेकिन आज सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जब ओवरव्यू बन जाता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाता है। कल हम बात करेंगे जैसे कि वेसेक्टोमी, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी तो सर्जिकल मेथड का पार्ट है, और सर्जिकल मेथड की आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर हो गया इतना? हाँ। तो बच्चों आज के लिए दिमाग के घोड़े हम सिर्फ इतना ही दौड़ाएंगे। हम फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक व नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हां अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ाई रुकेगी नहीं, बल्कि राकेश सर के साथ आगे बढ़ेगी। और हां बच्चों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इजीली नोट्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स बनाइए, ताकि आपकी जिंदगी हो जाए बहुत ही ज्यादा आसान। ओके बच्चों।